कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई ऐसा पसंद आ जाता है जो हमारी पहुंच से, हमारी दुनिया से बिल्कुल ही बाहर लगता है। आज हम शेक्सपियर की एक ऐसी ही हीरोइन की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी लड़की जो अपने प्यार को पाने के लिए सच में किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे उसे समाज के नियम तोड़ने पड़े या फिर धोखे का एक ऐसा जाल बुनना पड़े जिससे निकलना मुश्किल हो। ये कहानी है अंत भला सो सब भला की। एक ऐसी कॉमेडी जो मजेदार तो बहुत है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा परेशान भी कर देती है। तो ये है हमारी हीरोइन हेलेन। वो जिस लड़के से प्यार करती है ना, उसे वो एक चमकते हुए तारे की तरह देखती है। मतलब कोई ऐसा जो उसके सोशल सर्कल से मीलों मीलों दूर है। उसका प्यार सिर्फ एक तरफा नहीं है, बल्कि एक ऐसा सपना है जो नामुमकिन लगता है। ये कोई छोटी मोटी रोमांटिक रुकावट नहीं है, बल्कि एक मजबूत सामाजिक दीवार है जिसे पार करने की हिम्मत शायद ही कोई करे। चलिए, कहानी के दो मेन किरदारों से मिलते हैं। एक तरफ है हेलेन, एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर की बेटी जो अपने पिता की ही तरह जबरदस्त तेज दिमाग और पक्के इरादों वाली है। और दूसरी तरफ है बर्ट्राम, एक खूबसूरत लेकिन बड़ा ही घमंडी नौजवान काउंट जिसे अपने खानदान और अपने जुतबे पर बड़ा नाज है। इन दोनों की बिल्कुल अलग पर्सनालिटी और सोशल क्लास ही इस कहानी के टकराव की असली जड़ है। तो देखिए, यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि असल मुश्किल सिर्फ ये नहीं है कि बर्ट्राम हेलेन से प्यार नहीं करता। नहीं, असली दीवार है उस जमाने का सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक ढांचा। सोचिए, एक तरफ वो एक आम लड़की और दूसरी तरफ बर्ट्राम एक ऊंचे खानदान का लड़का। उनकी दुनिया में ना, इन दोनों के बीच का फासला किसी समंदर से कम नहीं था। एक ऐसा समंदर जिसे पार करना नामुमकिन था। और अब आता है कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट। फ्रांस के राजा एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी से मर रहे हैं जिसका इलाज किसी के पास नहीं है। उनके अपने शाही हकीम भी हार मान चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा राज्य अपने राजा को खो देगा और हर तरफ बस मायूसी छाई हुई है। और बस इसी मायूसी में हेलेन को एक मौका दिखाई देता है। अपने स्वर्गीय पिता के सीक्रेट इलाजों की जानकारी के साथ वो एक बहुत ही हिम्मत वाला प्लान बनाती है। ये प्लान सिर्फ राजा को ठीक करने का नहीं है, नहीं, ये एक बहुत सोची समझी चाल है, अपनी किस्मत को अपने हाथ में लेने की और उस सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ने की जो उसे सीधा बर्ट्राम तक ले जाएगी। हेलेन का सौदा सच में बहुत दिलेर है। वो राजा से कहती है कि वो उन्हें ठीक कर देगी, लेकिन बदले में उसे एक हक चाहिए कि राजा उसे अपने दरबार के किसी भी आदमी से शादी करने की इजाजत देंगे, जिसे भी वो चुने। ये एक ऐसा जुआ था जो या तो उसे सब कुछ दिला सकता था या फिर उसके हाथ कुछ भी नहीं आता। और कमाल हो जाता है, वो सच में कामयाब हो जाती है। राजा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब जब इनाम चुनने की बारी आती है तो वो बिना एक पल सोचे बर्ट्राम का नाम लेती है। बर्ट्राम ये देखकर हैरान रह जाता है। उसे बहुत बेइज्जती महसूस होती है। राजा के हुक्म के आगे उसे झुकना पड़ता है और हेलेन से शादी करनी पड़ती है। लेकिन वो फौरन अपनी नई नवेली दुल्हन को वहीं छोड़कर जंग पर भाग जाता है। बर्ट्राम शादी से तो भाग जाता है, लेकिन जाने से पहले वो हेलेन को एक खत भेजता है और उस खत में होती है एक बहुत ही बेरहम और नामुमकिन सी चुनौती। एक ऐसा अल्टीमेटम जिसे उसने खास तौर पर इसीलिए बनाया था ताकि उसे कभी भी हेलेन को अपनी पत्नी मानना ही ना पड़े। तो ये थी बर्ट्राम की दो शर्तें, और दोनों ही सुनने में एकदम इम्पॉसिबल लगती हैं। पहली शर्त कि हेलेन को उसकी उंगली से उसकी खानदानी अंगूठी निकालनी होगी, और दूसरी शर्त उसे बर्ट्राम के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट होना होगा। अब बर्ट्राम को तो पूरा यकीन था कि हेलेन ये दोनों काम तो कभी कर ही नहीं पाएगी और बस वो हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा। उसके खत के आखिरी शब्दों में उसकी नफरत साफ दिखती है। वो सीधे सीधे कह रहा है कि वो उससे शादीशुदा रहने से बेहतर मरना पसंद करेगा। ये सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये एक ऐलान था कि वो हेलेन से कितनी नफरत करता है। लेकिन हेलेन हार मानने वालों में से नहीं थी। दिल टूटने के बजाय उसका इरादा और भी पक्का हो गया। वो एक तीर्थयात्री का भेष बदलती है और बर्ट्राम का पीछा करते करते फ्लोरेंस पहुंच जाती है, जहां बर्ट्राम जंग में हिस्सा ले रहा था। और फ्लोरेंस में हेलेन को एक ऐसी मददगार मिलती है जिसकी उम्मीद नहीं थी, डायना नाम की एक नौजवान लड़की। मजे की बात तो यह है कि बर्ट्राम का अपना ही घटिया बर्ताव, मतलब डायना को फंसाने की उसकी कोशिश, हेलेन को अपनी नामुमकिन शर्तों को पूरा करने का रास्ता दिखा देता है। हेलेन का प्लान जितना चालाकी भरा था, उतना ही हिम्मत वाला भी। डायना बर्ट्राम की बातों में आने का नाटक करती है और अपने प्यार के सबूत के तौर पर उससे उसकी वो कीमती खानदानी अंगूठी मांग लेती है।
फिर वो आधी रात को एक सीक्रेट मुलाकात के लिए राजी हो जाती है। लेकिन अंधेरे कमरे में बर्ट्राम का इंतजार डायना नहीं बल्कि खुद हेलेन कर रही होती है। उस जमाने के नाटकों में एक बड़ी मजेदार ट्रिक इस्तेमाल होती थी जिसे बेड ट्रिक कहते थे। इसी का इस्तेमाल करके हेलेन बर्ट्राम को धोखा देती है। बर्ट्राम ये सोच रहा होता है कि वो डायना के साथ है, लेकिन असल में वो अनजाने में अपनी ही पत्नी के साथ अपनी शादी को मुकम्मल कर रहा था, और ऐसा करके वो खुद अपनी ही रखी हुई नामुमकिन शर्तों को पूरा कर रहा था। और अब हम पहुंचते हैं नाटक के क्लाइमैक्स पर। जंग खत्म हो चुकी है और बर्ट्राम ये सोचकर घर लौटता है कि हेलेन मर चुकी है और वो आखिरकार आज़ाद है। लेकिन उसे क्या पता था कि दरबार में एक ऐसा तमाशा उसका इंतजार कर रहा है जो उसके सारे झूठ और धोखे की पोल खोल देगा। अच्छा, अंत देखने से पहले ये समझना जरूरी है कि अंत भला सो सब भला को अक्सर एक प्रॉब्लम प्ले या समस्या नाटक क्यों कहते हैं। ये ऐसे नाटक होते हैं जो ना तो पूरी तरह से कॉमेडी होते हैं और ना ही पूरी तरह से ट्रेजेडी। इनमें सही गलत के बीच की लकीर थोड़ी धुंधली होती है और इनका अंत अक्सर दर्शकों को एक अजीब सी उलझन में छोड़ जाता है। तो दरबार में माहौल बहुत टेंशन वाला है। बर्ट्राम के झूठ एक एक करके सामने आ रहे हैं, खासकर जब डायना उसके खिलाफ गवाही देती है। वो अपने ही बुने हुए झूठ के जाल में ऐसा फंसता है कि उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। और फिर कहानी के सबसे ड्रामेटिक मोड़ पर, जब बर्ट्राम चारों तरफ से घिर चुका होता है, खुद हेलेन सामने आ जाती है, जिंदा, और उसके हाथ में होती है बर्ट्राम की अंगूठी। और सबसे बड़ा शौक, वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। उसने बर्ट्राम की दोनों नामुमकिन शर्तों को पूरा कर दिया था। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये एक हैप्पी एंडिंग है? ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इसे देखते कैसे हैं। क्या ये एक मजबूत इरादों वाली हीरोइन की जीत है जो अपना प्यार पाने के लिए कुछ भी कर गुजरी, या फिर ये एक ऐसी कहानी है जहां एक औरत ने एक ऐसे आदमी को शादी में फंसा लिया जो उसे चाहता ही नहीं था? मजे की बात यह है कि नाटक की आखिरी लाइन भी इसी उलझन को दिखाती है। राजा ये नहीं कहते कि सब ठीक हो गया, वो कहते हैं अभी तो सब ठीक लगता है। मतलब ये कोई पक्का सलूशन नहीं है, बस एक काम चलाओ समझौता है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। और कहानी हमें इसी बड़े नैतिक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर अंत भला हो तो क्या रास्ते मायने रखते हैं? क्या हेलेन ने जो धोखा दिया, जो जाल बुना, उसे सही ठहराया जा सकता है क्योंकि उसे वो मिल गया जो वो चाहती थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है और इसका फैसला शायद हर किसी को खुद ही करना होगा।